नमस्कार, जोहार। मैं जितेंद्र थवाइट IBC 24 के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। सीतामढ़ी हरचौका से शुरू हुई जन कारवां राम के पथ पर चलते हुए जिला दर जिला आगे बढ़ते हुए पहुंच चुकी है मुंगेली। और मुंगेली में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज मुंगेली की जनता होगी, मुंगेली का मंच होगा और मुंगेली से यहाँ पर जन कारवां का आगाज होगा, क्योंकि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ चुनावी वायदे जो पिछले किए गए वो कितने पूरे हुए, आने वाले समय में जो मुंगेली की जनता है वो क्या सोचती है, अपने जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ आकलन करती है, मुंगेली के क्या कुछ मुद्दे हैं। क्योंकि मुंगेली की अगर हम बात करें तो मुंगेली का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, यहाँ का जो राजनीतिक तासीर रहा है, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को जनता मौका देते आई है, लेकिन उस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकारें कितनी खरे उतरी हैं, इस पर हम आज बात करेंगे और जन कारवां मंच के जरिए हम आगाज करेंगे। लेकिन जिस तरह से IBC 24 लगातार अपने सामाजिक सरोकार को निभाता रहा है, लगातार मतदान के लिए लोगों को जागरूक करता रहा है, उसी कड़ी में हम जन कारवां के आगाज से पहले यहाँ पर सभी से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि एक मतदाता जागरूकता को लेकर भी हम पहल कर रहे हैं। तो सभी से अपील है, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हम एक शपथ लेंगे मतदान को लेकर, ताकि 100% मतदान हो, योग्य जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उसका लाभ जो है वो जनता को मिले। सब अपने अपने हाथ आगे कर लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मतदान करूंगा और लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरह से हम मुंगेली में मौजूद हैं और उसके लिए मुंगेली का तासीर, मुंगेली का जो चुनावी समीकरण है उसको भी पहले समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मुंगेली का जो स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति हम अगर बात करें तो मुंगेली जिले में करीब 7.5 लाख मतदाता, यहाँ पर माफ कीजिएगा लगभग 7 लाख से अधिक जो मुंगेली की जनसंख्या है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग 5 लाख से जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मुंगेली में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। और मुंगेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा आते हैं, मुंगेली और लोरमी। मुंगेली जो सीट है वो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और हम लोरमी की अगर बात करें तो ये सामान्य सीट है। वर्तमान में अगर हम देखें तो मुंगेली में यहाँ पर भाजपा से पुन्नूलाल बोहले जो है वो यहाँ से विधायक है, लोरमी से धर्मजीत सिंह यहाँ पर विधायक है। ये जरूर है कि पहले उन्होंने जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में वो जोगी कांग्रेस में नहीं है। ऐसे में पिछली सरकारों ने यहाँ पर क्या कुछ काम किया और आने वाली जो सरकार होगी, क्योंकि हम चुनाव के मुहाने पर हैं, ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं अपने जनप्रतिनिधियों का, अपनी सरकारों का, वो क्या कुछ आकलन करती है। तो ये क्योंकि जनता का मंच है, जन कारवां है, इसलिए सीधे हम जनता के पास चलेंगे और जनता से ही हम सीधे सवाल शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुंगेली में आप क्या देखते हैं, क्योंकि जनता का यह मंच है। जनता जनार्दन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता क्या सोचती है, आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं अभी। सबसे पहले मैं IBC 24 को इस आयोजन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुंगेली कृषि प्रधान जिला है, 12 साल हो गए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई उद्योग या बड़ा मार्केट नहीं है, जिसे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों से यही पूछना चाहता हूं कि मुंगेली में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, पलायन की समस्या को दूर करने के लिए क्या योजना है? बिल्कुल, कृषि प्रधान जिला है। एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल वहां से निकला है। आप भी युवा हैं, क्या कुछ सवाल है, क्योंकि आप चुनाव के मुहाने पर हैं, जनता तैयार है आगामी सरकार चुनने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम IBC 24 का मुंगेली में स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि गैर राजनीतिक विषयों के बारे में यहाँ चर्चा होनी चाहिए। जैसे युवा हों तो निश्चित रूप से यहाँ कॉलेज की जो समस्याएं हैं, लंबे समय से लगता है कि विधि के छात्रों के लिए यहाँ पर सीट होनी चाहिए, MCOM की सीट होनी चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं, आप देखिए ट्रैफिक व्यवस्था मुंगेली में या जो आगर नदी की स्थिति है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार ने काफ़ी कुछ बदला है, हमें उम्मीद है स्थानीय स्तर में बहुत कुछ बदलाव आगे आने वाले समय। बिल्कुल, 2 बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई हैं और भी लोग हैं। बताइएगा आप क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, क्या देखते हैं, क्या आकलन करते हैं अपनी सरकार का, अपनी जनप्रतिनिधि का? मैं सरकार की बात करूंगा तो सरकार की पूरी योजनाएं जो हैं वो फेल है पूरी तरह से। ये
गंगा जल की झूठी कसम। यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं आप बताइए, उस पर भी बात करेंगे। मुंगेली के स्थानीय मुद्दे में मैं आपको बता दूं, पिछले 40 साल से मुंगेली विधानसभा की जनता हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले के कार्यों से प्रभावित होकर उनको निर्वाचित विजयी करते आई है। तो यहाँ पुन्नूलाल मोहले के प्रति मुंगेली विधानसभा की जनता सदैव उनके साथ है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल जनता उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस के भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। रोजगार की, शिक्षा की, कृषि प्रधान आपका जिला है, लेकिन कोई कृषि से रिलेटेड अगर हम कहें तो कोई उद्योग नहीं है, लोग रोजगार मिले पलायन कर रहे हैं। देखिए ये सरासर गलत बात है। जब से हमारी सरकार आई है, एथेनॉल प्लांट की घोषणा हुई है यहाँ, जिसे केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। आपको स्थानीय स्तर पर बता दूं, सशक्त युवा सशक्त मुंगेली योजना के तहत आकांक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लगभग 900 युवाओं को रोजगार मिला है, सरकारी और असरकारी क्षेत्र में। दूसरी बात, यहाँ विकास की क्षेत्रीय विधायक के नाम से भले विकास की योजनाएं रुकी हो, बाकी यहाँ विधायक ना होते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, नवीन कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, लोरमी में कृषि महाविद्यालय की घोषणा की, आत्मानंद 6 आत्मानंद स्कूल यहाँ पूरे मुंगेली जिले में आज चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सार्वभौमिक विकास हुआ है। सार्वभौमिक विकास हुआ है। कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि वो विकास उन्होंने किया है, लेकिन लगातार विधायक यहाँ पर आप बनते आ रहे हैं। क्या आकलन करते हैं, क्या देखते हैं जिसके बारे में क्या अभी तक जितने विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुए हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं कि सिर्फ आत्मानंद स्कूल, हम तो 10 धंधो, हाई स्कूल, कॉलेज, चाहे मोरा हो, चाहे आपका फास्टरपुर हो, मुंगेली है, SNG कॉलेज को रेगुलर करना, अनेक स्थानों में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सभी खोलना, ये सब जनता सबके सामने है। और जो इसके बाद यहाँ कांग्रेस सरकार में ये आत्मानंद इंस्टीट्यूट जो है कोई स्कूल नहीं खुले। बिल्कुल यहाँ पर दावे हैं दोनों का, अगर बात करें चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, लेकिन यहाँ पर आम लोग हैं, आम आदमी भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। दावे जिस तरह से हो रहे हैं, विधायक जी बोल रहे हैं कि ये काम हमने किया है, सरकार के लोग बोलते हैं ये काम हमने किया है। अगर हकीकत अगर कहें तो क्या कुछ काम और होने हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं? जी, सबसे पहले IBC 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी की उपेक्षा हुई है और विगत आज़ादी के बाद से भी जिस प्रकार से काम होना था हमारे देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में और जिला स्तर के अंदर में, चाहे वो इस मुंगेली जिला बनने के बाद से जिस प्रकार से उपेक्षित रहा है मुंगेली जिला, जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। अब इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार कितना अपने चरम सीमा पे है पूरे देश के अंदर। वो हर विधानसभा है, हर ब्लॉक है, हर जिला है, और इसी के कारण आज आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। तो जिस प्रकार से आज इन लोग दावा करते हैं कांग्रेस और भाजपा के लोग कि अच्छा काम हुआ है, अगर अच्छा काम होता तो दिल्ली राजधानी है जहां पर बीजेपी की सत्ता है, सरकार है, पूरे मंत्री लोग हैं, अगर विकास होता तो क्या वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती? बिल्कुल, इससे भी हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छा काम यह होता तो उसका परिणाम दूसरे जगहों पर भी दिखता। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि दावे लगातार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो बता रही है कि बहुत सारे काम जो है नहीं हुए हैं। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर यहाँ जन कारवा का आयोजन होता है और हम लोग दोनों पार्टी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बात रखते हैं। मैं अभी जो बात हमारे आम आदमी पार्टी वाला भाई बोल रहा था तो बता दूं कि भ्रष्टाचार की बात कम से कम आम आदमी पार्टी ईमानदारी बोल करके आए थे और भ्रष्टाचार में सबसे आगे मनीष सिसोदिया जो है अभी स्थानीय मुद्दे, चूंकि देखिए मुंगेली का मंच है, हम चाहेंगे कि मुंगेली के मुद्दे उठे, मुंगेली की बात हो। अब मुंगेली की मैं नगरपाल का अध्यक्ष होने के नाते मुंगेली का अगर आप मेरे से मुद्दा पूछना चाहेंगे तो मैं अनगिनत ऐसे विकास कार्य, जिस कृषि उपज मंडी के प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले कला केंद्र खंडहर हुआ करता था, आज ये कला केंद्र है। 16 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी बना है। 3 करोड़ रुपए की लागत से नदी के किनारे में चौपाटी में उसका टेंडर भी हो गया है। एक बार टेंडर हुआ, दोबारा फिर डाल दिया है, जिसको डालना है खुला मार्केट है। 3 करोड़ की लागत से चौपाटी बढ़ रहा है। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आप जाकर देखिए स्टेडियम के सामने खदान के पास में मांगलिक भवन बन रहा है। यही तो विकास है जो आप जाकर के देखेंगे। 1 करोड़ 85 लाख का विभिन्न वार्डों में सीसी रोड, सड़क नाली बनाए, और जो है आत्मानंद स्कूल आपने देखा ही है। तो विकास की लंबी फहरिस्त वो गिना रहे हैं। महिलाएं किस तरह से देखती हैं, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम हुआ है, देखते हैं। जी, यदि हम महिलाओं के लिए बात करेंगे
तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने और छलने का काम किया है। सबसे पहले मुद्दा है हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें थी, उनकी कर्जा माफी की। दूसरी है हाथ में गंगा जल लेके कसम खाती है सरकार कि मैं शराबबंदी करूंगा करके, लेकिन शराबबंदी थी दूर की बात है, डोर टू डोर शराब पहुंचाने की काम करती है और जगह जगह शराब भट्टी खोलने की काम करती है। महिला बहनों को जो रेडी टू ईट छीलने का काम भी भूपेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हर वर्ग हर क्षेत्र में हमारी जो महिला बहनें हैं वो छलावा ही महसूस कर रही है। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर हम महिलाओं से ही जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ युवा है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ वादे पूरे हुए, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर? आप IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के फेर में साबुत बचा न कोई। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है। और मुंगेली की बात करना चाहता हूं कि इनके सरकारी योजनाएं इतना बढ़िया है कि मुंगेली के गरीब और गरीब होते जा रहा है जनता, और यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है गरीब जनता। यही इनकी सरकारी योजना है दोनों पार्टियों। पलायन हो रहा है, आप क्या मानते हैं, क्या रोजगार की कमी है यहाँ पर? औद्योगिक जो होने चाहिए वो क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। जी, रोजगार की भी कमी है। और मैं बताना चाहूँगा मुंगेली जिले में 10 से 15 शासकीय कॉलेज है, जिसमें आज तक कहीं भी कोई भी जगह रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। फास्टरपुर कॉलेज 2012 से खुला है, आज तक वहाँ रास्ता नहीं है। उसके बाद भी ये सत्ता शासन की आंख बंद पड़ी है और बोलते हैं विकास हो रहा है, कहीं भी विकास नहीं है। दो यहाँ पर बहुत प्रमुख मुद्दे जो है वो हमारे सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर बता रही थी कि स्वरोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से आरोप आप लोग पर लग रहे हैं, स्वरोजगार को लेकर कोई काम नहीं किया आप लोगों ने, महिलाओं को लेकर आप लोगों ने केवल ठगा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से हमारे भूपेश सरकार बना है तब से महिलाओं के हित में बहुत अच्छा काम हुआ है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो नरवा गरवा घुरवा बारी का जो योजना हमारे सरकार ने निकाला है, उसमें आज हमारे स्व सहायता के समूह की बहनें काम कर रही हैं, हर प्रकार की योजनाओं से जुड़ करके लाभ ले रही हैं, चाहे वो गोबर खरीदी का हो या वर्मी कंपोस्ट को हो। ऐसे बहुत सारा योजना जो बिहार की महिलाओं को हमारे सरकार ने दिए हैं और उस योजना पर काम करके हमारी बहनें अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षा, अपने घर को अच्छे से चला। बिल्कुल, महिलाओं के लिए यहाँ पर इनका कहना है कि सरकार ने काम किया है, लेकिन दो मुद्दे और जो उठे थे, एक पलायन का, दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर कॉलेजेस तो जरूर है लेकिन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, फैकल्टी नहीं है वहाँ पर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? इसको कब तक आप लोग? IBC वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरे भाई ने बता रहा था कि शिक्षा को लेके हम लोग बताना चाहेंगे कि 50,000 जो हमारे शिक्षाकर्मी साथी थे उसको रेगुलर करने का काम हमारे भूपेश सरकार ने किया। उसके साथ पदोन्नति 53,000 जो शिक्षक थे उसको पदोन्नति करने का काम हमारे भूपेश सरकार ने किया। और अभी अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री ने इस चीज़ को मीडिया के सामने भी व्यक्त किया है कि हमारे जो उच्च कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उसकी नियुक्ति बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि UGC का जो मापदंड था वो मापदंड हमारे उसको पूरा कर लिया गया है। आने वाले समय पे निश्चित रूप से इसकी नियुक्ति होगी और कॉलेजों में प्रिंसिपल भी रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कुछ मुद्दे देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं? क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं मुंगेली के विकास को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं मुंगेली जिले में। मुद्दे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे भीष्म पितामह जी विधायक महोदय बैठे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। वो माननीय विधायक महोदय जी ये बता दे कि मुंगेली विधानसभा के लिए वो क्या किए हैं। वो माननीय मंत्री रहे हैं, आता हूँ लाइन में, मंत्री रहे हैं, राज्य में उनकी सरकार रही है, केंद्र में उनकी सरकार रही है। SNG कॉलेज का बहुत पुराना मांग जिसको वो पूरा नहीं कर सके, 15 साल मंत्री रहे, हमारे भूपेश बघेल जी सरकार ने किया। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज का मांग जिसको हमारे भूपेश सरकार ने कहा मंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। वो सेटिंग की राजनीति करते हैं। बहुत से मुद्दा है, पर मुद्दा वो जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेते हैं। सेटिंग की राजनीति, बिल्कुल इसका हम जवाब लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर
देखिए विधायक जी, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं है। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। अरे थोड़ा बोलो। मुंगेली क्षेत्र के विकास के लिए जो एसएनजी कॉलेज था, एसएनजी कॉलेज का शासकीकरण हुआ, यहाँ के जितने नाली थे, रोड थे, सबका विकास हुआ। 3 पुलिया यहाँ बने, यहाँ कॉलेज मतलब खुले इधर, और यहाँ खुड़िया बांध के पानी को लाने के लिए, यहाँ पूरे शहर को सही बनाने के लिए मतलब स्वीकृति हुई, जिसमें यहाँ के तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल ने यही शिलान्यास किए थे। हम लोग पास किए थे, वो किए थे शिलान्यास, पर अता पता नहीं है। ये कांग्रेसी लोग क्या बताएंगे। प्रतिमा महापुरुषों का, 8 महापुरुषों का प्रतिमा लगाने की स्वीकृति हुई, 4 करोड़ रुपया पास हुआ, अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ तो पता ही नहीं है क्या हुआ। इनकी सरकार में खुद क्या बताए, क्या सामुदायिक भवन विकास हुआ, बिजली लगा, ट्रांसफार्मर हुआ, सामुदायिक सभा भवन बने, और यहाँ तक के जो बोल रहे हैं चौपाटी हमारे कार्यकाल में पास हुआ। जितने विकास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, यहाँ नगण्य है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तमाम जो वह अगर बात करें तो वो हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बातें आई, जिस तरह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि पर्याप्त शिक्षक हैं, पर्याप्त प्रोफेसर हैं, यहाँ पर लगातार जो मांगे उठ रही हैं जनता की, वो हम पूरी करते आ रहे हैं। क्या लगता है ये मांगे पूरी हुई? जी, हम छत्तीसगढ़ में हम संविदा कर्मचारी हैं और जन घोषणा में दूरदृष्टि पक्का इरादा में कांग्रेस करेगी पूरा वादा। आज 4.5 साल व्यतीत हो गए हैं, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण आज दिनांक तक वंचित है और 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया गया था। हम यह 4.5 साल का समय कम समय है, हम अपेक्षा करते हैं इस चैनल के माध्यम से हमारी बात, हमारी व्यथा, हमारी पीड़ा यदि सुन रहे हैं तो कांग्रेस सरकार हमारी वादा को जल्द से जल्द पूरा करे। बिल्कुल, बहुत सारी मांगे हैं और भी यहाँ पर लोग हैं, बताइएगा, क्योंकि लगातार आपने सुना, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जनप्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। क्या ये सारे काम हुए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं काम के बारे में बोलना चाहता हूं। जो जरहा गांव का सड़क मार्ग है अपने आने जाने का, वो मूलभूत चीज़ है। सभी लोग वहां से आते जाते हैं और कितना गड्ढा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके लिए कोई नेता ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको कोई बताएं। ये स्थिति है यहाँ का, मूलभूत चीज़ को बात नहीं करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। और उसके बाद अपने आवास का बात, यहाँ के सभी लोग अपने आवास के लिए तरस रहे, कब देंगे बताएं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मेरा सवाल है, आवास कब देंगे? वो वादा किए थे ना। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग मुद्दे जो है उठ रहे हैं। बताइएगा आप लोग, क्या कुछ मुद्दे हैं? आवास का मुद्दा उन्होंने आया, आपको क्या लगता है कि जनता क्या सोचती है इस बार मुंगेली? आवास हमारे नगर पालिका में बहुत सारे पास हुए हैं, अभी हो भी रहे। केंद्र सरकार द्वारा इसको रोका गया है। और मेरे विधायक जी से मैं पूछना चाहूँगा कि 5 साल होने जा रहा है, 2 साल कोरोना का था, जनप्रतिनिधि को कोई चुनता क्यों है? समय में काम आए। कोरोना के उस दिन में जब पूरा सन्नाटा छाया था, विधायक जी कहाँ थे मेरे को बता। बिल्कुल, उनसे जवाब लेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या देखते हैं? युवा हैं आप लोग, क्या दिखता है स्थिति यहाँ पर मुंगेली में? शिक्षा को लेकर हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें, पेयजल को लेकर हम बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या ये पूरी हुई यहाँ पर? देखिए, जब से भूपेश बघेल की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में महिला, हमको मुंगेली में महिला कॉलेज मिला, शासकीकरण हुआ, उसके बाद जिला अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल मिला। मुंगेली में लगातार विकास हो रहा है। मुंगेली के युवाओं के लिए स्विमिंग पूल बनने जा रहा है, नया नगर पालिका भवन बनने जा रहा है, लगातार रोड नाली का निर्माण होते जा रहा है। हम लगातार महापुरुषों की प्रतिमा का स्थापना कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगा, माननीय मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहे हैं, पुन्नूलाल मोहले जी, वर्तमान विधायक, 36,000 करोड़ का नान घोटाला किए दसरंगपुर। बिल्कुल, उससे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर उठी हैं और एक बार जवाब क्योंकि यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। हम बिलासपुर से आए हैं, हम हाईवे पर चलते आ रहे हैं। सड़कों को लेकर भी लगातार अगर हम कहें तो सड़कों को लेकर यहाँ पर क्या कुछ स्थिति आप देखते हैं?
सड़कों को लेकर जो कुछ विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 3 कार्यकाल में किया। 70 साल से कांग्रेस की सरकार दोनों स्थानों पर थी, राज्य में, प्रदेश और केंद्र में। कुछ भी विकास मुंगेली का नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब मुंगेली का विकास हुआ। आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे, आत्मानंद स्कूल में गौर खनिज का पैसा लगा है, केंद्र सरकार का पैसा लगा है, और जो स्कूल पहले से संचालित थे उसको बनाया गया है। इन्होंने अपने सरकार में क्या किया है? नरवा घुरवा गारू की बात कर रहे थे, उसमें नरेगा का पैसा लग रहा है, इनका पैसा क्या लग रहा है? बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर भी हम बात करें, क्योंकि मुंगेली की जनता है, मुंगेली का मंच है। कुछ स्थानीय मुद्दे अगर आप बताएं जो लगता है कि इस चुनाव में वो पूरे होने थे, इस चुनाव में, आगामी चुनाव में अपेक्षा है कि वो पूरे हो जाए। देखिए, कांग्रेस की सरकार को सभी जनता ने बैठाया था कि विकास करेंगे सभी ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास में। लेकिन अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो सभी ग्राम पंचायतों में कहीं रोड नाली, कहीं पुलिया, कहीं निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? जी, आपको धन्यवाद। आपने जन कारवा हमारे मुंगेली में लाया है। भाजपा ने विकास किया है, कांग्रेस ने भी विकास किया है, लेकिन भाजपा का जो विकास हुआ है 15 साल में 15 सीट में आ गया। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। और कांग्रेस की बात, इन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। और कसम खाने के बाद इन्होंने कोरोना काल में घर घर सप्लाई किया। क्या यही विकास है? तो 15 साल में बीजेपी ने 15 सीट आया, और जोगी कांग्रेस सरकार जो 4 साल में 15 से 20 सीट में सिमट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों पे बात करें, मुद्दे और क्या कुछ है, क्योंकि हम देखते हैं रोड की स्थिति क्या यहाँ पर ठीक है? जी, यहाँ पर कोई भी ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार बोल रही है कि रोड बनाए हैं, जाके देखें फास्टरपुर एरिया में कि बिचारपुर से भीमपुरी मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हुआ है। पौनी रोड देखें, अभी आज बन रहा है, कल उखड़ रहा है। अगर नहीं है तो सामने जाके देखें सत्ता शासन वाले, उसके बाद बोलेंगे यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, कागज में होता है विकास। बिल्कुल, विकास कुछ नहीं हुआ, कागज में विकास हुआ है। कागज में क्या आप लोगों ने विकास किया है? आप सभी का सर्वप्रथम मैं IBC 24 का मुंगेली जिले में स्वागत करता हूं। विकास की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो विकास किया है, वो जितना विकास किया, आज भी जो सीसी रोड का कार्य हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के पैसे से हो रहा है। और ये घोटाले की बात करते हैं, मैं बता दूं, ये पहले शराब घोटाला करते हैं 2000 का, चावल घोटाला करते हैं 1300 करोड़ का, कोयला घोटाला करते हैं। ठीक है, घोटालों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी अगर उठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। अलग अलग मुद्दे, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात। IBC चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ जन कारवा का कार्यक्रम लेके आए। निश्चित रूप से हमारे सब साथी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। घोटालों की बात की है तो माननीय पूर्व खाद्य मंत्री जो यहाँ के अभी विधायक हैं, उनके कार्यकाल में कितना बड़ा नान घोटाला हुआ पूरा प्रदेश जानता है। वो पूरा खाद्यान्न सामग्री अकेले खा गए। अभी क्या स्थिति सुधर गई है? सभी को यहाँ पर चावल मिल रहा है, सभी को खाद्यान्न मिल रहा है, उस पर भी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। आज जब से कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बड़ी बनी है, हमने जो अपने वादे किए थे उस 36 वादों में 32 वादों को हमने पूरा किया। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार से हर तबके का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो खुश है। बिल्कुल खुश है। और क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें, अलग अलग मुद्दे, थोड़े से अगर मुद्दे पर अगर बात कर लें, कुछ मुद्दे हो यहाँ के, लगता है वाजिब तौर पर वो आप लोगों को समय मिला, आप लोग कर नहीं पाए आगे, लेकिन अगर अवसर मिलेगा तो वो आप करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले IBC 24 को धन्यवाद देता हूँ, जो आज यहाँ पे जन कारवां के माध्यम से क्षेत्रीय जो बातें हैं उसको उठाने का अवसर मिला। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठो कहावत है, लबरा मन के खाए तो पतियावे। ये कहावत है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी बने मेरे बैठे हैं, 15 साल एक सरकार रहे हैं, और हर जब भी चुनाव हुआ है तो बाकी पार्टी मन घोषणा पत्र जारी करे, मन कसम खा के राम भगवान के कहे हमन संकल्प पत्र जारी करे। ओहम जवाब लेबो कहे कि समय कम है, बहुत आरोप लगत है, क्या कहना चाहोगे? भूपेश बघेल सरकार में न सरकार है न प्रशासन है। अपराध, संगठित अपराध का रूप ले चुका है।
और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। जुआ, सट्टा, शराब, गांजा तस्करी में कांग्रेस पार्टी के लोग सीधे संलिप्त हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मुंगेली की जनता है, कुछ जनता से भी हम जाएंगे। बताइएगा क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अलग अलग निकल रही हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन मुद्दों पर अगर बात करें तो क्या मुद्दे इस बार? सबसे पहले मैं युवा लोगों की बात करूंगा। इतना गंदा और इतना धोखा और इतने ठगेश सरकार है कि युवाओं को पहले हर बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर युवाओं को बोले, उसके बाद उसमें क्राइटेरिया निकाले। रही बात इस मुंगेली जिले की, बात करूंगा। इस मुंगेली जिले में जिला मुख्यालय में जो गौठान है, उस नगर पालिका क्षेत्र में आप स्थिति देखिए। यहाँ के सीसी रोड जो भी 1 साल नहीं हुए बने हैं, सब उखड़ गए। 10-10 लाख के मुरुम के ठेका हो रहे हैं। क्यों हो रहा है मुरुम मिट्टी के ठेका? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सड़क का जाल समय कम है, बिल्कुल आपका मुद्दा सड़क की बात से भी हम बात करेंगे, क्योंकि समय कम है। मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बताएं। ये जो कांग्रेस सरकार है उसने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, वो आज तक नहीं हुआ, 4.5 हो गए। बताइए क्या मुद्दे हैं? हाँ सर, IB24 को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार बीजेपी और कांग्रेस 15 साल बीजेपी राज किया और 60 साल कांग्रेस राज किया। ये दोनों ने जनता को जांता में पीस रहे हैं। ये लोग पूरा जनता को जांता में पीस रहे हैं। बिल्कुल, वक्त का भी अभाव है और आप सभी हमारे साथ जुड़े सभी मुंगेली वासियों का धन्यवाद भी हम ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही मुंगेली भी चुनाव के मुहाने पर जरूर खड़ा है। यहाँ के भी अलग अलग मुद्दे हैं, जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगामी जब चुनाव होगा, जनता 100% मतदान करेगी और योग्य जनप्रतिनिधि जो है वो चुनकर सामने लाएगी और मुंगेली के विकास को लेकर आगे काम होगा। हमारे खास पेशकश में इतना ही। जन कारवां में अगले शहर से फिर होगी मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।